हे दोस्तों, क्या आपने कभी खुद को बार बार वही सेम गलतियां दोहराते हुए पाए हो? भले ही आपके इरादे कितने भी अच्छे क्यों ना हो। क्या आपको अपने खुद के लिए गए डिसीजन को लेकर हमेशा पछतावा रहता है, या आपने कभी ऐसा फील किया है कि आप अपनी समझ से परे फोर्स द्वारा कंट्रोल हो रहे हो? एंड दोस्तों, ये सारी बातें एक बहुत बड़ी मेंटल ट्रैप में से एक है, जो हमारे माइंड के साथ साथ हमें भी ट्रैप करते जा रहा है, जैसे हम एक रोबोट को कंट्रोल करते हैं। दोस्तों, अभी जस्ट फेस्टिवल की सेल एंड हुई है, जिसमें ऑलमोस्ट सारी प्रोडक्ट पे अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा था ना, राइट? तो कहीं कहीं तो 50% और कहीं कहीं तो 70% तक ऑफ देखने को मिला, और हम में से मोस्टली लोग उसके लिए दौड़ पड़े। क्यों? क्योंकि हमें पैसे बचाने थे ना, राइट? बट रुको जरा, आप ये बताओ कि आपको इसकी वाकई में जरूरत थी, या फिर आपका दिमाग सिर्फ ये सोचकर धोखा खा गया कि आपने एक स्मार्ट ऑप्शन चुना है पैसे बचाने का ना? ये मेंटल शॉर्टकट्स जो हमारे ब्रेन इंफॉर्मेशंस को क्विकली प्रोसेस करने के लिए यूज करता है, जबकि वे कुछ सिचुएशन में हेल्पफुल हो सकता है, और कभी कभी तो हमें रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए भी फोर्स करता है ना। सो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक नहीं, दो नहीं, अरे तीन भी नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 5 माइंड ट्रैप के बारे में बताऊंगा, और साथ में ये भी बताऊंगा कि कैसे आप इन माइंड ट्रैप से बच सकते हो। और इन्हें जानने से न केवल आपका पैसा बचेगा, बल्कि लाइफ के हर फील्ड में स्मार्टर डिसीजन लेने में भी हेल्प मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट। माइंड ट्रैप नंबर 1, एंकरिंग बियास, द प्राइस ट्रैप। एंकरिंग बियास ये माइंड ट्रैप का सबसे कॉमन ट्रैप है, एंड इसमें मोस्टली लोग फंस जाते हैं। इसका एक रियल एग्जांपल देता हूँ, जो कॉमनली हर एक बड़े से बड़े दुकान एंड मॉल्स में देखने को मिल जाएगा। कुछ दिन पहले मैंने अपने दोस्त के साथ बात कर रहा था, तो उसमें से यही टॉपिक पे बातें चल रही थी, यार फेस्टिवल सीजन चल रही है, चलो शॉपिंग करने चलते हैं। एंड जब हमने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एंटर किया, तो हमने देखा कि डिस्काउंट एंड सेल की बड़ी बड़ी बोल्ड वर्ड में लिखी थी 90% तक ऑफ, बट उसके नीचे काफी छोटे से वर्ड में लिखा था कंडीशन अप्लाई। एंड उस दिन ये डिस्काउंट का चक्कर भाई हम पर भारी पड़ गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने डिस्काउंट से पहले उन्होंने अपना प्राइस पहले ही बढ़ा दी थी। ये डिस्काउंट का टैग चिपकाकर वो लोगों को चिपका रहे हैं। सो यही डार्क रियलिटी है डिस्काउंट एंड सेल की। क्यों? क्योंकि वो लॉस लेकर तो अपना माल बेचेंगे नहीं, और हम मूर्ख लोग बस डिस्काउंट और सेल के पीछे भागते रहते हैं। सो इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अपने नीड के अकॉर्डिंग ही शॉपिंग करो, एंड थोड़ा अपने पैसे के बारे में भी सोचो और उसका ख्याल रखो दोस्त। बिना सोचे समझे बेचारे उन पैसों का बेफिजूल के खर्च में उड़ा देते हो। सो माइंड के इसी ट्रैप को कहते हैं एंकरिंग बियास। देखो दोस्त, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जहां बार्गेनिंग की जरूरत हो वहां बार्गेनिंग करने में कभी मत हिचकना। क्या आप जानते हो कि रियल एस्टेट एजेंट अक्सर अगले घरों के लिए अपनी एक्सपेक्टेशन बनाने के लिए पहले से एक हाई प्राइस वाला घर दिखाते हैं, एंड इट्स लाइक फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एंड हम में से मोस्टली लोग यही करते हैं, जो फर्स्ट टाइम हमने पसंद कर लिया उसे जरूर कभी ना कभी तो ले ही लेंगे। नंबर 2, कंफर्मेशन बियास, यानी द इको चैम्बर। यानी कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना नहीं, बल्कि आपको उसके अपोजिट डायरेक्शन से भी सोचना होगा, ताकि आप एक राइट डिसीजन ले सको। अगर ऐसा ही रहता तो कोर्ट की हियरिंग सिर्फ एक ही लोगों के पक्ष में ही जाता, बट ऐसा नहीं होता। दोनों गवाहों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट का फाइनल डिसीजन होता है। एंड यदि आप सिर्फ वही जानकारी ढूंढते हो जो आपके पहले से बिलीफ को सपोर्ट करती है, तो आप कुछ भी नहीं सीख रहे हैं, एंड आप अपनी गलतियों को और भी ज्यादा मजबूत बना रहे हो। सो सबक आपके लिए ये होगा कंफर्मेशन बियास से बचने के लिए कि हमेशा अपनी अजम्पशंस को चैलेंज करो और खुद से पूछो, अगर मैं गलत हूं तो क्या होगा और मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। नंबर 3, संक कॉस्ट पॉलिसी, द इमोशनल ट्रैप। यानी कि इस ट्रैप में एक्चुअली किसी भी चीज को क्विट करने में डर लगता है, जिसे आपने काफी लंबे टाइम से फॉलो करते आ रहे हो, और साथ में उसके लिए अपने पैसे भी इन्वेस्ट किया है। देखो, मैं सिर्फ ये कहूंगा दोस्तों, लाइफ में जो भी कुछ होता है ना, अच्छे के लिए होता है। एग्जाम्पल, सपोज किसी को जॉब से निकाल दिया जाता है, या फिर किसी प्रोजेक्ट में फेलियर मिल जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी लाइफ पूरी तरह बर्बाद हो गया और तहस नहस हो गई। ऐसा नहीं, इसे हमेशा पॉजिटिव वे की तरह देखो ना। शायद गॉड ने उस जॉब से निकाला ताकि आपको एक उससे भी बेटर एंड बढ़िया जॉब मिल जाए। थॉमस एडिसन को ही देख लो, वो 1000 बार फेल होने के बाद भी अपना जोश एंड जज्बा नहीं खोया, एंड फाइनली अपना ड्रीम एंड गोल्स को अचीव करके ही माना ना।
सो इसलिए नेवर एवर सेटल एंड ऑलवेज ट्राई टू डू सम हसल। क्योंकि दोस्त, अगर लाइफ में आगे बढ़ना ही चाहते हो ना, तो स्ट्रगल को छोड़ना पड़ेगा एंड हसल को बिल्ड करना होगा। ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए खराब नौकरी या रिलेशनशिप में बने रहते हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही उनमें सालों का इन्वेस्टमेंट कर दिया है। बट हमेशा ये याद रखो कि अपने नुकसान को कम करना और नए सिरे से शुरुआत करना काफी ज्यादा ठीक होता है, इसके बजाय कि घुट घुट कर जीना। नंबर 4, अवेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, यानी कभी कभी हमें कोई खतरनाक इंसिडेंट इतना डरा देता है कि हमें उस एक्टिविटी को या फिर वही चीज़ों करने में काफ़ी ज़्यादा डर लगने लग जाता है। एग्जाम्पल, कोई कार एक्सीडेंट या बस एक्सीडेंट का न्यूज आए दिन आते रहते हैं, तो उसका ये मतलब नहीं कि उसका यूज करने से डरने लगे। ये सारी चीज़ें उस तरह लग रहा है जैसा हम में से कुछ लोगों को बचपन में पानी और अंधेरे से डर लगता था ना, राइट। नंबर 5, हेलो इफेक्ट, जगलिंग द कवर ऑफ अ बुक, यानी जो दिखता है वो बिकता है भाई। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम कैसे मान लेते हैं अच्छे दिखने वाले लोग ज़्यादा ट्रस्टवर्दी या काबिल होते हैं, यानी कि लोगों के अपीयरेंस से उनके बारे में हाव भाव की पता लगाने की ट्राई करते हैं। लेकिन ये भी माइंड का सबसे बड़ा माइंड ट्रैप में से एक है। सो यही है माइंड ट्रैप का हेलो इफेक्ट। फर्स्ट इंप्रेशन मिसलीडिंग हो सकते हैं। लोगों को इवैल्यूएशन सिर्फ दिखावे के आधार पर नहीं बल्कि उनके कामों के आधार पर करना सीखें। सो यहाँ आपके लिए ये सबक होगा कि हमेशा अजम्पशंस बनाने से पहले गहराई से सोचें। किसी भी बाहरी चमक उसके इंटरनल दोषों को छिपा सकती है ना। सच तो ये है कि हम सभी इन मेंटल ट्रैप में फंसे जाते हैं, बट द गुड न्यूज इज हमने इस मेंटल ट्रैप के बारे में अच्छे से जान लिया एंड साथ में उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। एंड हाँ, अवेयरनेस एक फर्स्ट स्टेप होगा फ्रीडम की तरफ, जो इन थिंकिंग एरर को समझकर आप अपने ऑप्शंस पे कंट्रोल पा सकते हो, पैसे बचा सकते हो, बहस से बच सकते हो और एक बेटर एंड स्मार्टर तरीके से जी सकते हो। लाइफ का सबसे बड़ा ट्रैप ये होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप फंस गए हो। तो अपने मेंटल ट्रैप को पहचानो और देन आप अपनी पोटेंशियल को अनलॉक करना स्टार्ट कर दोगे। सो फाइनली थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया एंड कुछ न्यू लर्निंग अपने लाइफ में सीखा। इफ यस, देन वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में किसी एक इंसान के साथ शेयर कर दो जिन्हें इस वीडियो से या फिर इस पूरे चैनल से उनकी लाइफ में बेनिफिट्स होगा एंड एक पॉजिटिव चेंज आए। एंड आप कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए एंड हम कौन कौन सी और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं ताकि आपके लिए इसी तरह की हाई वैल्यू कंटेंट लाते रहे। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।